हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड पे पूछा गया है क्लास 7 से ही, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है ना। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्लांट क्या होता है। प्लांट को तो देखे होंगे सब लोग। प्लांट कैसे होता है, इस तरीके से प्लांट होता है ना। इस तरीके से क्या होता है, स्टेम होता है, यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे लीव्स होते हैं, नीचे क्या होती है, रूट्स होती है ना। तो लीव्स में क्या होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना। वो पोर्स से ही वो क्या करते हैं, अपना क्या बनाते हैं, वो फूड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो वो उस पोर्स में जो रहते हैं ना, वो उसको हम इस तरीके से माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से वो दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करता है, स्टोमेटा। इसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका काम हम समझ लेते हैं। इसका काम होता है कि ये क्या करता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना। तो स्टोमेटा क्या काम करता है, यही काम करता है कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशंस। दे अलाउ प्लांट टू टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज द ऑक्सीजन। तो ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के किससे के जो क्रिया होती है उसी के थ्रू ये हो रहा है ना। तो हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, while also controlling the loss of water vapor from the लीव्स। तो ये क्या कर, ये भी काम करता है। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है। क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, वाटर। जो प्लांट में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर कहीं वेपर बन के उड़ ना जाए एटमॉस्फेयर में, है ना। वाटर भाई ज़रूरी है, किसके लिए, प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए वाटर ज़रूरी होता है, वैसे प्लांट के लिए भी वाटर ज़रूरी होता है ना। तो ये क्या करता है, स्टोमेटर वाटर को वेपोराइज होने से बचाता है लीव से, है ना। लीव्स में भी वाटर क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। तो ये होता है स्टोमेटा का काम। अब चलो हम क्या करते हैं, स्टोमेटा जो डायग्राम है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या होता है, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से हमने कलर चेंज कर लेते हैं। चलो रेड कलर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा में सबसे पहले ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इपीडर्मल सेल। क्या बोलते हैं, इपीडर्मल सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इपीडर्मल सेल। इपीडर्मल सेल। ठीक है, दूसरा होता है क्या, हमारे पास ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट्स होते हैं, है ना। कौन सा पार्ट्स है ये वाले, ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट 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 डॉट, है ना। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या सेल है, ये ग्रेनुअल सेल, है ना। ग्रेनुअल सेल होता है। और ये जो बीच में ये जो पोर्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो होता है वो खुला स्टोमेटा होता है, और ये जो होता है बंद स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो खुला स्टोमेटा क्या होता है, जब पोर खुले होते हैं ना, तो ये इसको हम बोलते हैं ओपन ओपन इंस्ट्रूमेंटा। ठीक है, और जब ये बंद हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंस्ट्रूमेंटा। जब ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, तो उसके भी हम डिस्कस करेंगे कि आगे उसका क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ रोल ऑफ स्टोमेटा ही देख लो। ठीक है, तो ये होता है स्टोमेटा। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये होता है साइटोप्लास्ट। ठीक है, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया स्टोमेटा का। बहुत ही इजी डायग्राम है, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरीके से डायग्राम बना लेना है, बंद वाला। ये आपको इधर ऐसा फ्लावर जैसा बना लेना है, एपिडर्मस। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, अब बस इसी में ही आपको क्या कर लेना है, न्यूक्लियस बना लेना है, किसी में क्लोरोप्लास्ट बना लेना है, किसी में स्टोमेटा बना लेना है। ये आपका एपिडर्मल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्टोमेटा का डायग्राम आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी डायग्राम है।
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, हम आगे फिर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चलो बाय बाय।